अस्सलाम वालेकुम। ये ज़मीन जो करोड़ों अरबों सालों से मौजूद है अल्लाह के हुक्म से, और इस पे जो इसके मालिकान हैं शिदात, नमरूद और इस तरह फ़िरौन, बड़े बड़े लोग आए और चले गए। आज इस हमारे इलाके की ज़मीन पे, इसी ज़मीन के टुकड़े पे और इन्हीं दरख्तों की वजह से, ये भी अल्लाह की मखलूक हैं, तो इन दरख्तों को अपना समझते हुए कि ये मेरा है और ये मेरा है, 4 नौजवान कत्ल कर दिए गए, जिसमें से एक सऊदी अरब में जॉब मुलाजिमत करता था, छुट्टी पे आया हुआ था। एक तबलीग में, दीन इस्लाम की तबलीग में अपना टाइम गुजारता था, शायद अभी 1 साल तबलीग में रह कर आया था, कुछ इस तरह सुना जा रहा है। 2 नौजवान जो है वो गांव में अपना काम काज, मेहनत मजदूरी जो भी था, काश्तकारी करते थे। कल उनको जो है, ये आप जो दरख्त देख रहे हैं जनाब, इन दरख्तों को काटने पे, ये कटे हुए जो दरख्त देख रहे हैं, उनको क्या मालूम था कि वो ये दरख्त नहीं काट रहे हैं बल्कि अपने लिए कब्रें खोद रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, हिर्स व हवस ने इंसान को अंधा कर दिया है। इन 10,000 रुपये मालियत के दरख्त पे की वजह से हिर्स, लालच, एक कह रहा है कि मेरा है, दूसरा कहता है कि मेरा है, लेकिन नहीं जानते कि ये सिर्फ़ अल्लाह का है और उसने यहीं रह जाना है, हम लोगों ने चले जाना है। बहुत सोचने समझने की और अफसोस की बात है। ये 4 नौजवान जो आप खबरें देख रहे हैं और ये साज में खड़े हुए ये दरख्त देख रहे हैं, ये वो दरख्त हैं जिनकी वजह से ये 4 नौजवान कल कत्ल कर दिए गए। तस्वीरें भी शायद आपको नज़र आ रही हों, अगर मुझे मिल गई तो मैं लगा दूँगा। तो कभी भी मुझे नहीं मालूम कि इनका अंदरूनी मसला इस ज़मीन पे झगड़ा किस वजह से था, इसलिए कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि कुरान में, हमारे कुरान पाक में, हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले जो है ज़मीन, जायदाद, तकसीम, हिस्सादारी, इसके बारे में बाकायदा क्लियर, साफ़ सुथरा बताया गया है कि किसका क्या हिस्सा है और किस तरतीब से है। 50-60 के एवरेज जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, हम लोगों ने यहाँ पर रहना होता है अगर कोई ज़िंदा रह गया, वरना तो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों से और शुगर से और एक्सीडेंट से और हादसाती अमवात से मारे जाते हैं। तो उसके बावजूद अगर हम लोग यही कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है और ये फ़लाँ चीज़ मेरी है और फ़लाँ चीज़ मेरी है, तो ये वैसे फजूलियात और बकवास है। सब कुछ अल्लाह का है। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी जी, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी जी। तो जनाब, बहन बेटियों का हिस्सा जो है वो टाइम पे देना चाहिए। जो जिस वक्त, जिस सेकंड हकदार बने, उसका हिस्सा उसको दे दो, इससे पहले कि अल्लाह की पकड़ में आ जाओ। इसलिए कि किसी का हिस्सा अगर दबाओगे और उसमें से कुछ भी कमाओगे तो वो हराम बनता है। तो अगर आप एक साइड पे 99 रुपया हलाल का कमा रहे हैं और दूसरी साइड पे 1 रुपया हराम का कमा रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आपने क्या कमाया? सारा हराम ही कमाया ना। तो सोच समझ के ज़िंदगी गुजारें, दूसरों का हक ना दबाएं। ये कब्रें देख लें और ये वो दरख्त भी देख लें जो इबरत का निशान है। कल ये जवान थे, आज नहीं है, आज कब्रों के अंदर हैं। इनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ कर दें। शायद आपकी दुआओं से अल्लाह पाक इनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए। मेरे वॉक का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, और आ जाओ, आपको नहीं लाऊंगा, आ जाओ, नहीं लाऊंगा, चलो चलो चलो। मैंने इसीलिए कैमरा दूसरी साइड पे कर लिया। हाँ ठीक है, मेहरबानी। ये बस कुछ शर्मीले जवान होते हैं हमारे इलाके में, कैमरे के सामने नहीं आते। बहरहाल दोस्तों, ज़िंदगी ऐसी गुजारें कि किसी इंसान को, किसी अल्लाह की मखलूक को आपसे शिकवा ना हो। जब आप जाएं यहाँ से, सारे आपसे खुश हों। सारे खुश तो नहीं हो सकते, लेकिन इसलिए कि मखलूक है, किसी हाल में भी खुश नहीं रहती, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि ज़्यादा नहीं तो 80% तो आपके पीछे रोएं कि एक अच्छा इंसान था जो चला गया। बहुत शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।